हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल के सम यूजफुल रिजल्ट्स। ठीक है, तो उसमें कुछ चार फार्मूले हम लोग सीख लिए थे, कुछ और फार्मूले पे काम करेंगे। तो हेडिंग आपको वही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स सब मल्टीपल एंगल्स, है ना। इसी पे हम लोग काम कर रहे थे और इसमें सम यूजफुल रिजल्ट पे काम कर रहे थे। तो यहाँ पे लिख सकते हो सम यूजफुल रिजल्ट्स में हम लोग 4 पॉइंट देख लिए थे, तो 5वां देखेंगे, ठीक ना। तो इसमें देखिए एक रिजल्ट होता है कॉसेक थीटा की वैल्यू कॉट थीटा बाई 2 माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है। इस रिजल्ट को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2 माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है। इसका प्रूफ देखिए, इसका अगर प्रूफ देखना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड को उठाइए, ये हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2 माइनस कॉट थीटा, ठीक है बेटा। तो इसको क्या करिए ना, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कॉट थीटा बाई 2 को लिख सकते हो कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम जब लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा, ठीक है बेटा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करिए, इसमें साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइन थीटा माइनस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा। तो देखिए ये बचेगा क्या, साइन थीटा माइनस थीटा बाई 2 की वैल्यू साइन थीटा बाई 2 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा। देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक थीटा के बराबर आ गया। तो इस रिजल्ट का यूज करते हुए हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है ना। इस रिजल्ट को यूज करते हुए एक स्टैंडर्ड आता है, देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक 2 थीटा प्लस कॉसेक 2 स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक 2 की पावर 3 थीटा प्लस कॉसेक 2 की पावर n थीटा इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, ये होता है कॉट थीटा बाई 2 माइनस कॉट 2 की पावर n थीटा। इस रिजल्ट को भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये रिजल्ट ये कॉसेक में सीरीज है ना। कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक 2 थीटा प्लस कॉसेक 2 स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक 2 की पावर 3 थीटा अप टू कॉसेक 2 की पावर n थीटा। तो यहाँ पे देखिए एंगल किस में है, देखिए ये थीटा है, 2 थीटा है, 2 स्क्वायर थीटा है, 2 क्यूब थीटा है, 2 की पावर n थीटा है। एंगल किस में है, जीपी में है, कॉमन रेशियो 2 के बराबर है और सीरीज कॉसेक की बन रही है ना। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने हैं बताइए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें जो है वो याद रखिएगा ये n+1 के बराबर है। क्योंकि देखिए यहाँ से 2 की पावर 1 ये है और 2 स्क्वायर ये है, यहाँ से देखिए 2 की पावर 1 थीटा, 2 की पावर 2 थीटा, 2 की पावर n थीटा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो n टर्म्स हो जाएंगे और एक एडिशनल टर्म्स ये है। तो कॉसेक इसको बेसिकली ले सकते हैं 2 की पावर 0 थीटा। तो 0 1 2 3 से लेके n तक टोटल कितने हो गए, n+1 टर्म्स हो गए। इसकी जो वैल्यू होती है ये कॉट थीटा बाई 2 माइनस कॉट 2 की पावर n थीटा के बराबर होती है, ठीक है ना। इसको इस फार्मूले की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। देखिए प्रूफ अगर इसको करना हो तो आप क्या कर सकते हो, कॉसेक थीटा की वैल्यू, अच्छा ये इस रिजल्ट में याद रखिएगा ये थीटा है तो ये जो कॉट है इस एंगल का हाफ होगा और यहाँ पे यही वाला एंगल रख दिया जाएगा। ये हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए, कॉट थीटा बाई 2 माइनस कॉट थीटा। अगर मैं कॉसेक 2 थीटा की बात करूं तो 2 थीटा का हाफ क्या होगा, थीटा होगा और माइनस कॉट सेम एंगल यही हो जाएगा कॉट 2 थीटा, ठीक है बेटा। और अगर मैं यहाँ पे कॉसेक
टू स्क्वायर थीटा रखूं तो टू स्क्वायर थीटा का हाफ क्या हो जाएगा, एक टू कम हो जाएगा तो हो जाएगा कॉट टू थीटा माइनस कॉट टू स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर मैं कॉसेक टू की पावर थ्री थीटा रखूं तो टू की पावर थ्री थीटा डिवाइडेड बाई टू करोगे तो एक टू की पावर रिड्यूस हो जाएगी तो हो जाएगा कॉट टू स्क्वायर थीटा माइनस कॉट टू क्यूब थीटा। इसी तरीके से अगर लास्ट वाला रखेंगे तो कॉसेक टू की पावर एन थीटा अगर यहाँ पर रखूंगा तो कॉसेक टू की पावर एन थीटा हो जाएगा कॉट टू की पावर एन माइनस वन थीटा माइनस टू की पावर एन थीटा। इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको जब जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक टू थीटा प्लस कॉसेक टू की पावर एन थीटा इज इक्वल टू, इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, ये जो टर्म है यानी फर्स्ट टर्म का लास्ट वाला अपने आगे वाले को कैंसिल करेगा, सेकेंड टर्म का लास्ट वाला ये अपने आगे वाले को कैंसिल करेगा, इसी तरीके से थर्ड टर्म का लास्ट वाला अपने फोर्थ टर्म के फर्स्ट टर्म को कैंसिल करेगा तो इसको ये कैंसिल कर दिया। इसी तरीके से इसका जो लास्ट वाला टर्म है ये अपने आगे वाले को कैंसिल होगा करेगा और इसके जो पहले जो टर्म था उसका जो लास्ट वाला है इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा तो बचेगा क्या बताइए, कॉट थीटा बाई टू माइनस कॉट टू की पावर एन थीटा, ये बनेगा आपका कॉट थीटा बाई टू माइनस कॉट टू की पावर एन थीटा। ठीक है बेटा, तो इस रिजल्ट को आप देख सकते हैं इसका, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि अगर ये कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक टू थीटा प्लस कॉसेक टू स्क्वायर थीटा अप टू कॉसेक टू की पावर एन थीटा हो तो याद रखिएगा इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस वन है, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, देखिए आप ऐसे समझिएगा पहले एंगल का हाफ यहाँ रहेगा और ये कॉट रहेगा और लास्ट वाले एंगल का पावर ये टू की पावर एन थीटा, ये जो लास्ट वाला एंगल रहेगा वही एंगल रहेगा। इसमें इस फार्मूले में क्या है कि जो एंगल है वो जीपी में है, कॉमन रेशियो टू के बराबर है। ठीक है बेटा, चलिए इस रिजल्ट को अब इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं एक क्वेश्चन छोटा सा लिख दूं, है ना, क्वेश्चन है हमारा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इवेल्युएट वन प्लस कॉसेक पाई बाई फोर प्लस कॉसेक पाई बाई एट प्लस कॉसेक पाई बाई 16। ठीक है ना, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, आप देखिए इस ये कॉसेक में सीरीज है और ये एंगल किस में है बताइए। अगर इसकी बात करते हैं तो ये पाई बाई फोर है, ये पाई बाई एट है, तो पाई बाई एट को पाई बाई फोर से अगर डिवाइड करोगे तो पाई बाई एट को अगर पाई बाई फोर से अगर डिवाइड करोगे तो पाई से पाई वन बाई टू बचेगा, है ना। एंगल तो जीपी में है लेकिन कॉमन रेशियो किसके बराबर है, वन बाई टू के बराबर है। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला था कि ये जो फार्मूला तभी वैलिड है जब एंगल जीपी में हो, कॉमन रेशियो टू के बराबर हो। तो आप इसको क्या कर सकते हो बेटा, इसको पलट दीजिए, इस सीरीज को ऐसे लिख दीजिए, है ना। मान लीजिए सम ये है, इसको लिख दीजिए कॉसेक पाई बाई 16, इसको लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो कॉसेक टू इंटू पाई बाई 16। देखिए पाई बाई 8 को 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए तो 2 इंटू ये कॉसेक थीटा हो जाएगा तो कॉसेक टू थीटा हो जाएगा, और इसको लिख सकते हो कॉसेक टू स्क्वायर पाई बाई 16। चेक कर लीजिए टू स्क्वायर, इसको देखिए पाई बाई फोर को फोर से यानी एलसीएम मतलब इसका यहाँ पे डिनोमिनेटर में 16 करना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए 4 से, और 1 को लिख सकते हो आप, है ना, इस 1 को लिख सकते हो, 1 किसकी वैल्यू होती है बताइए, कॉसेक पाई बाई टू, और कॉसेक पाई बाई टू, है ना, 1 क्या होता है कॉसेक पाई बाई टू होता है, और 2 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं और ये 8 से, 8 का मतलब 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा बेटा 2 की पावर 3 पाई बाई 16। चेक कर लीजिए, यानी हमने क्या किया इस सीरीज को, चूंकि हमें क्या होना चाहिए था इस क्वेश्चन में, इस फार्मूले को अगर आपको यूज करना है, क्योंकि आपको पता है कि कॉसेक सीरीज से रिलेटेड हमारे पास एक फार्मूला है, इस फार्मूले को अगर हमें यूज करना है तो सबसे पहले इस फार्मूले की कंडीशन क्या है कि एंगल जीपी में हो और कॉमन रेशियो किसके बराबर हो, 2 के बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे तो कॉमन रेशियो 1/2 था, तो आप उल्टा करके रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, तो कॉसेक पाई बाई 16 अगर ये थीटा होता है
तो ये π/8 को 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू π/16, तो ये थीटा है, ये 2 थीटा हो जाएगा। π/4 को ये 16 बनाओ तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हो, और 1 को लिख सकते हो बेटा cosec π/2, और cosec π/2 की वैल्यू 1 होती है, और π/2 में अगर किससे 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा था ऊपर नीचे, तो 8 इंटू π/16, ये देखिए ना 8 इंटू π/16 कितना है, π/2 है, इसकी वैल्यू 1 के बराबर, तो 1 को हम इससे रिप्लेस कर दिए, है ना। देखिए 1 को आप लिख सकते हो क्या, cosec π/2, अब इसको हमने लिख दिया cosec π/2 इंटू 8 इंटू 8, तो हो जाएगा cosec 2⁻³ π/16, देखिए है ना। तो ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया। अब आपको फार्मूला लगाने में ध्यान देना पड़ेगा। फार्मूला लगाने में ये ध्यान देना होता है, यहाँ पे जो एंगल होता है ये n जो होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 होता है। देखिए इसमें टोटल कितने टर्म्स है, n+1 थे, तो यहाँ पे n था, है ना। तो अब बताइए, या तो आप ऐसे लिख दीजिएगा कि पहले एंगल का हाफ और ये पूरा के पूरा एंगल, तो बताइए n, तो यहाँ से जब फार्मूला लगाओगे, अगर हम इस फार्मूले को लगाएंगे तो हो जाएगा θ/2, तो π/16/2 है ना, माइनस cot ऑफ 2⁻³ π/16। यहाँ पे जो आप गलती करोगे n की वैल्यू 4 मत रखिए दीजिएगा ना, क्योंकि आप ये सोचोगे कि सर इसमें टोटल 4 टर्म्स हैं तो n की वैल्यू 4 रखते हैं, है ना। ऐसा नहीं है, n की वैल्यू हम क्या रखेंगे 2 के पावर, यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखना होगा, है ना, क्योंकि n क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1, क्योंकि इसमें देखिए टोटल कितने टर्म्स हैं, n+1 टर्म्स हैं, और यहाँ पे n+1 n जो लिखा है ये n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1, तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3 4 टर्म्स हैं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 - 1 दैट इज 3, ये हो जाएगा बेटा s की जो वैल्यू आएगी cot π/30 2 माइनस cot 8 π/16, ये 2 और cot π/2 होता है, देख लीजिए cot π/2 किसके बराबर होगा बताइए, ये हो जाएगा आपका cos π/2 अपॉन sin π/2, किसके बराबर होता है बताइए, cos π/2 0/1 दैट इज 0, ये 0 हो जाएगा, तो सम जो हो जाएगा वो cot π/32 के बराबर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस फार्मूले का यूज कभी कभी हो जाता है। तो अब आप इसको लर्न ऐसे कीजिएगा कि आपको कॉसेक की सीरीज केवल एक ही बताया गया है ना, ये कॉसेक की सीरीज है जिसमें एंगल क्या है जीपी में है, कॉमन रेशियो 2 है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n+1 है। तो इस फार्मूले में क्या लेंगे, ये पहले एंगल का हाफ और लास्ट वाला एज इट इज रहेगा, दोनों जगह कॉट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं, तो ये भी आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि ऐसा भी एक फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से सेक में भी एक सीरीज होती है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 6th स्टैंडर्ड ये है 6 1 प्लस सेक 2 थीटा है ना इंटू 1 प्लस सेक 2 स्क्वायर थीटा, ये प्लस नहीं है यहाँ पे इंटू है, 1 प्लस सेक 2⁻³ थीटा इंटू 1 प्लस सेक 2⁻n थीटा, इसकी वैल्यू निकालते हैं क्या आता है, तो जो वैल्यू आएगा उसी वैल्यू को यहाँ पे रख दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है किसमें है बताइए, जीपी में है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने देखिए, ये 2⁻1 है, 2⁻2 है, 2⁻3 है, 2⁻n, तो इसमें कितने ब्रैकेट्स हैं बताइए, n ब्रैकेट्स हैं। तो इसमें क्या करते हैं ना कि एक एक ब्रैकेट को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्रूफ, अभी जो रिजल्ट आएगा वहां लिख दिया जाएगा, तो 1 प्लस सेक 2 थीटा है ना, तो सेक 2 थीटा, तो ये क्या बन जाएगा बताइए, ये बन जाएगा आपका 1 प्लस 1 अपॉन कॉस 2 थीटा, ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 2 थीटा, ये क्या बन जाएगा देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 2 थीटा, सही है। तो 1 प्लस सेक 2 थीटा की वैल्यू क्या बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई
cos 2 थीटा। इसी तरीके से 1 प्लस सेक 2 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 अपॉन सेक का ये cos हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2 स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये बन जाएगा 1 प्लस cos 2 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos 2 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा फार्मूला, देखिए तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 स्क्वायर थीटा बाई 2 करोगे तो इसका एक पावर रिड्यूस जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 थीटा डिवाइडेड बाई cos 2 स्क्वायर थीटा। इसमें हमने ये फार्मूला यूज किया 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ये होता है फार्मूला। ठीक है, इसी यानी यहाँ पे अगर 2 स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे 2 आएगा और cos स्क्वायर और इस 2 थीटा यानी इस एंगल का हाफ हो जाएगा ना, 2 स्क्वायर थीटा यानी 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2 थीटा। इसी तरीके से अगर मैं 1 प्लस सेक 2 की पावर 3 थीटा लिखूं तो 1 प्लस 1 अपॉन cos 2 की पावर 3 थीटा, तो 1 प्लस cos 2 की पावर 3 थीटा डिवाइडेड बाई cos 2 की पावर 3 थीटा, तो 2 cos स्क्वायर 2 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos 2 क्यूब थीटा। सही है, चेक कर लीजिएगा, है ना। इसी तरीके से मैं अगर nth ब्रैकेट की बात करूं 1 प्लस सेक 2 की पावर n थीटा, तो 1 प्लस 1 अपान cos 2 की पावर n थीटा, तो 1 प्लस क्या बन जाएगा बताइए 1 प्लस cos 2 की पावर n थीटा डिवाइडेड बाई cos 2 की पावर n थीटा, ये बेटा बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 की पावर n माइनस 1 थीटा डिवाइडेड बाई cos 2 की पावर n थीटा, ये बन जाएगा। अब क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। अब हम क्या करते हैं, इन सारे n ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस सेक 2 थीटा इंटू 1 प्लस सेक 2 स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस सेक 2 क्यूब थीटा इंटू 1 प्लस सेक 2 की पावर n थीटा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा इंटू ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, है ना, डिवाइडेड बाई cos, यहाँ पे क्या बन जाएगा बताइए प्लस cos 2 स्क्वायर थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर 2 स्क्वायर थीटा अपॉन cos 2 की पावर 3 थीटा, और लास्ट में क्या बनेगा 2 cos 2 की पावर n माइनस 1 थीटा cos 2 की पावर n थीटा। चेक कर लीजिए, यही बनेगा, है ना, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये जो बनेगा ये किसके बराबर, अब देखिए टोटल कितने ब्रैकेट्स हैं बताया था 1 2 3, देखिए इसकी पावर 1 है इसकी पावर 1 है, तो एक ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट n ब्रैकेट्स, तो टोटल कितने ब्रैकेट्स हैं n ब्रैकेट, तो हर एक ब्रैकेट से 2 आएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर n, ये 2 की पावर n हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 स्क्वायर थीटा cos 2 की पावर n माइनस 1 थीटा होल डिवाइडेड बाई, ये देखिए तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा, है ना, तो ये बन जाएगा यहाँ पे क्या cos 2 थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे ना, इसका स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बताइए cos 2 स्क्वायर थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा cos 2 क्यूब थीटा cos 2 की पावर n माइनस 1 थीटा cos 2 की पावर n थीटा। चेक कर लीजिए इसको, है ना, यहाँ तक आ गया। अब अगर देखा जाए अगर मैं यहाँ पे cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस सेक 2 थीटा इंटू 1 प्लस सेक 2 स्क्वायर थीटा, है ना, और 1 प्लस सेक 2 की पावर n थीटा इज इक्वल टू, इसको हम 2 की पावर n यहाँ रहने दें, और ये ब्रैकेट में क्या है बताइए cos थीटा इंटू cos 2 थीटा cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 की पावर n माइनस 1 थीटा का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम cos 2 थीटा है यहाँ पे, है ना, ये बन जाएगा आपका cos 2 थीटा को भी अंदर ले जा सकते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा cos 2 थीटा, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं
ये cos 2 थीटा, ठीक है, cos 2 थीटा, cos 2 स्क्वायर थीटा और cos 2 की पावर n-1 थीटा, cos 2 की पावर n थीटा, इसको अलग कर दीजिए और यहाँ पे cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये cos थीटा। तो आप देखोगे ये पूरा टर्म यहाँ से यहाँ तक और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका 2 की पावर n cos थीटा इंटू, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होता है, आपको लास्ट क्लास में बताया था, cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 2 स्क्वायर थीटा अप टू cos 2 की पावर n माइनस थीटा होता है sin 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n sin थीटा, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाई cos 2 की पावर n थीटा। तो देखिए 2 की पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा sin 2 की पावर n अपॉन cos 2 की पावर n, तो tan 2 की पावर n थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा और cos थीटा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इंटू cot थीटा, दिस इज सेम एज tan 2 की पावर n थीटा अपॉन tan थीटा। इस रिजल्ट को याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका tan 2 की पावर n थीटा अपॉन tan थीटा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इस रिजल्ट को याद रखिएगा कि अगर सीरीज आपका सेक में है तो 1 प्लस सेक 2 थीटा इंटू 1 प्लस सेक 2 स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस सेक 2 की पावर 3 थीटा अप टू 1 प्लस सेक 2 की पावर n थीटा, दिस इज इक्वल टू tan 2 की पावर n थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा के बराबर होता है। तो हमने देखिए क्या किया बेसिकली, फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। 1 प्लस सेक 2 थीटा है, ठीक है बेटा, तो 1 प्लस सेक 2 थीटा को लिख सकते हो 1 प्लस 1 अपॉन cos 2 थीटा, और इसको आप यहाँ पे ले गए तो 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा, इसमें 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा, ये बन गया। सिमिलरली इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए, 1 प्लस सेक 2 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन cos 2 स्क्वायर थीटा, तो इसको ले सकते हो 1 प्लस cos 2 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई दिस। इसी तरीके से सबको मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये LHS में आ गया, RHS में आ गया। अब चूंकि देखिए 1 2 3 n ब्रैकेट्स हैं, ये 2 कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा, तो n को यानी 2 को n बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 की पावर n आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए हो जाएगा cos थीटा, ये स्क्वायर है तो सबको cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा cos 2n-1 थीटा का होल स्क्वायर ले सकते हो, और नीचे आ जाएगा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा cos 2 क्यूब थीटा डॉट डॉट cos 2 की पावर n थीटा। अब क्या करिए कि इसमें ये cos थीटा है, यहाँ पे नहीं है तो cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ से cos थीटा नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ही, तो ये देखोगे ना यही चीज यहाँ पे स्क्वायर में है तो एक कट जाएगा, तो ये बचा। अब इसका फार्मूला आपके पास होता है cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 डॉट डॉट cos 2 की पावर n-1 थीटा, पिछली क्लास में बताया था कि cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 स्क्वायर थीटा अप टू cos 2 की पावर n-1 थीटा, यानी प्रोडक्ट में था एंगल जीपी में था, है ना, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n था, तो ये हो जाएगा cos थीटा, तो ये बन जाएगा आपका 2 की पावर n cos थीटा यहाँ वाला, और इसका ये जो प्रोडक्ट है sin 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n sin थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो देखिए cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा हो गया, और sin अपॉन cos tan हो गया, cot को 1 अपॉन tan लिख सकते हैं, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से, है ना, तो ये फॉर्मूला भी आपके दिमाग में होना चाहिए, इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन बहुत आसानी, तो एक बार देखिए एक क्वेश्चन आईटी में पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ, इसी से रिलेटेड है, उसको देख करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है, उसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन एक आया हुआ था, इफ f of n theta is equal to tan theta by 2 tan theta by 2 into 1 plus sec 2 theta 1 plus sec theta 1 plus sec theta 1 plus sec theta into 1 plus sec 2 theta into 1 plus sec 2 square theta up to 1 plus sec 2 की पावर n theta, ठीक है, then find the value of f2 pi by 16 plus
f3 पाई बाई 32 प्लस f4 पाई बाई 64 प्लस f5 पाई बाई 128। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखिए दिया क्या है बताइए, और इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एफ एन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा बाई टू इंटू वन प्लस सेक थीटा इंटू वन प्लस सेक टू थीटा इंटू वन प्लस सेक टू स्क्वायर थीटा, है ना, इंटू वन प्लस सेक टू की पावर एन थीटा। तो देखिए इतना, ये इसकी वैल्यू आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की। इसकी वैल्यू क्या होती है देखें, सिंस हम जानते हैं फार्मूले में सेक टू थीटा इंटू वन प्लस सेक टू स्क्वायर थीटा इंटू वन प्लस सेक टू की पावर एन थीटा, अभी बताया था टेन टू की पावर एन थीटा अपॉन टेन थीटा, ये होता है। अभी जस्ट फार्मूला बताया था, याद रखिएगा। इसमें टोटल एन टर्म्स होते हैं, टू थीटा से शुरू होता है, यहाँ से नहीं शुरू हो रहा। अगर इसको ले लोगे तब तो आपका फार्मूला बदल जाएगा। तो यहाँ से देखिए वन प्लस सेक टू थीटा है ना, वन प्लस सेक टू थीटा इंटू वन प्लस सेक टू स्क्वायर थीटा, यहाँ से इसकी वैल्यू आपको पता है, ले लीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे तो एफ एन थीटा हो जाएगा आपका टेन थीटा बाई टू इंटू वन प्लस सेक थीटा इंटू, ये अलग कर लीजिए, इंटू ये क्या बन जाएगा टेन टू की पावर एन थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा, इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए, टेन थीटा बाई टू इंटू वन प्लस सेक थीटा की वैल्यू देखिए क्या होती है, तो हो जाएगा साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू, और बेटा ये हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन कॉस थीटा बाई टू, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू, और ये हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा बाई टू, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये थीटा बाई टू है ना, तो ये सेक थीटा को कॉस थीटा, तो वन प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बाई टू इंटू वन प्लस कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई टू, कॉस थीटा बाई टू से कैंसिल आउट हो गया, तो टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू साइन टू थीटा, तो साइन क्या बन जाएगा बताइए, साइन टू थीटा मतलब टू इंटू थीटा बाई टू दैट इज थीटा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसका जो रिजल्ट आ रहा है ना, तो ये बन जाएगा आपका टेन थीटा बाई टू इंटू वन प्लस, है ना, टेन थीटा बाई टू इंटू वन प्लस कॉस थीटा को देखिए साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू लिख दीजिए, वन प्लस वन अपान कॉस थीटा, तो वन प्लस कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा आपका साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, और नीचे ये कॉस थीटा भी इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज टेन थीटा, बन गया। यानी कि इसकी जो वैल्यू है ना, टेन थीटा बाई टू इंटू वन प्लस सेक थीटा की वैल्यू टेन थीटा के बराबर हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, तो देयरफॉर एफ एन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू टेन टू की पावर एन थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा। यहाँ से क्या आ गया, एफ एन थीटा इज इक्वल टू टेन टू की पावर एन थीटा, ये फार्मूला आ गया। ठीक है बेटा, अब आपको क्या चाहिए F2, तो F2 थीटा की वैल्यू हो जाएगा टेन टू स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाई 16 है, तो टेन टू स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा 4 होगा, और 4 इंटू पाई बाई 16 कितना हो जाएगा पाई बाई 4, और 10 पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री 1 के बराबर होता है। इसी तरीके से F3 थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे पाई बाई 16 था, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पाई बाई 32 है ना, तो ये बन जाएगा टेन टू क्यूब पाई बाई 32, कितना हो जाएगा देखिए 8 अपान 32 कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4, इसकी भी वैल्यू 1 के बराबर है, और यहाँ पे आएगा F4 पाई बाई 64, ये हो जाएगा 10 टू की पावर 4 पाई बाई 64, ये कितना हो जाएगा देखिए 2 की पावर 4 होता है 16, तो 16 पाई बाई 4 मतलब 16 पाई बाई 64, 16 चौका 64, यानी कि पाई बाई 4, ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4, इसकी भी वैल्यू 1 आ गया, और लास्ट में इसकी वैल्यू अगर देखोगे
है ना, F5 पाई अपॉन 128, तो हो जाएगा 10। अगर इसको देखेंगे तो 2 की पावर 5 पाई बाई 128, है ना। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 32, 2 की पावर 5 32 होता है, तो 32 पाई बाई 128, तो 32 इंटू 4 128 होता है, तो हो जाएगा 10 पाई बाई 4 दैट इज 1। तो सम आ जाएगा पूरा। तो देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हो, देयरफॉर आपको ये सम निकालना है, F2 पाई बाई 60 प्लस F3 पाई बाई 32 प्लस F4 पाई बाई 64 प्लस F5 पाई बाई 128 इज इक्वल टू, सबको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 1 2 3 4, टोटल क्या आ गया आंसर इसका 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, तो दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है बेटा। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपको ये रिजल्ट याद है, ये आईटी में पूछा हुआ है, आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे मिलेगा क्वेश्चन में। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है आपको। देखिए बहुत परेशानी होना, सेक में सीरीज है ना, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट पता है, रख दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना। 10 टू, अगर ये रिजल्ट नहीं याद होगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए मैं जो जो आपको बता रहा हूँ क्लास में, उसको एकदम अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। आप 2-4 बार करेंगे, आपको असाइनमेंट वगैरह मिलेगा तो उसको क्वेश्चन दिखेगा आपको, धीरे धीरे आपको चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है, अब इसको हम फिर इसकी वैल्यू भी अगर हो सके तो नोट करके अलग से लिख लीजिए कि tan थीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस सेक थीटा की वैल्यू tan थीटा के बराबर होती है। ठीक है, इसकी भी वैल्यू अगर हो सके तो याद कर लीजिएगा कि tan थीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस सेक थीटा की वैल्यू tan थीटा के बराबर होती है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको प्रूव किया था। ठीक है बेटा, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इतना हो गया आपका। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल का। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। अब हेडिंग डालिए सम इंपॉर्टेंट एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम इंपॉर्टेंट एंगल्स। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम इंपॉर्टेंट एंगल, जैसे आपको साइन थीटा की वैल्यू पता है, साइन 30 डिग्री पता है, साइन 15 डिग्री पता है ना। तो इसी तरीके से कुछ और एंगल्स हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे आप मल्टीपल एंड सब मल्टीपल के कॉन्सेप्ट से मैं कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज बताने जा रहा हूँ, इसको आप देख लीजिए। ठीक है ना, तो हेडिंग डाल लीजिए आप सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज वैल्यूज। देखिए पहला सेट है, जैसे मैं बोलूं कि साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू बतानी है, कॉस 22.5 डिग्री की वैल्यू बतानी है, और तीसरा tan 22.5 डिग्री की वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या आती है, इसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है ना बेटा, तो देखिए कैसे हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, सीखते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, आप क्या करिए ना, 22.5 डिग्री को थीटा ले लीजिए। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बताइए, 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू थीटा, तो ये हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। अब क्या कीजिए ना, दोनों तरफ कॉस ले लीजिए। हम पहला फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, प्रूफ, जो रिजल्ट आएगा ये पहले वाले का प्रूफ, इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो इसका आप कॉस ले लीजिए। ठीक है ना, इसका जब हम कॉस ले लेंगे तो क्या बनेगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 45 डिग्री, और cos 2 थीटा को आप साइन में करोगे तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी, cos में करोगे तो cos थीटा की वैल्यू आएगी। तो इसको हम साइन में करते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। तो यहाँ से आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई रूट 2। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 इंटू 2। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस आएगा
जो कि थीटा क्या है बताइए 45 डिग्री बाई 2, ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल होने की वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या है ये है, तो देयरफॉर साइन 22.5 डिग्री इज इक्वल टू रूट ऑफ रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। ये फार्मूला आपका मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हो साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है बेटा। इसी तरीके से कॉस की वैल्यू अगर निकालना चाहो कॉस की, तो सेम यही प्रोसीजर 22.5 डिग्री इज इक्वल टू थीटा, तो 45 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से देखिए 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, कॉस ले लीजिए, तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। अब इसको किस में कन्वर्ट, हमें साइन चाहिए तो इसको सॉरी साइन मिल गया, अब इसको कॉस चाहिए तो इसको ले सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई रूट 2, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगा रूट 2 प्लस 1, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस रूट 2 प्लस 1/2 आएगा, लेकिन अब यहाँ पे भी यही लॉजिक लगाओगे कि थीटा जो है 45 डिग्री बाई 2 एक्यूट है, तो एक्यूट एंगल का कॉस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो माइनस वाला हटा दिया जाता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गया बताइए, ये हो जाएगा रूट ऑफ रूट 2 प्लस 1/2 रूट 2, है ना, ये हो जाएगा यहाँ से 2 रूट 2 आएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2, दैट इज 2 रूट 2, ठीक है, चेक कर लीजिए। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा रूट ऑफ रूट 2 माइनस प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 की वैल्यू, ठीक है, ये हो गया। अब 10 का तो बहुत सिंपल होता है, रेशियो ले लीजिए, साइन और कॉस का जो रेशियो होता है वो 10 के बराबर होता है, तो तीसरा 10 22.5 डिग्री इज इक्वल टू साइन 22.5 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 22.5 डिग्री, तो ये बेटा ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1। अब क्या कीजिए यहाँ पे इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 इंटू रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 प्लस 1 इंटू रूट 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट 2 माइनस 1, ठीक है ना, और ये 2 रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 के बराबर, रूट 2 माइनस 1 के बराबर, ठीक है ना। तो तीन रिजल्ट आपको मिल गए कि साइन 45 डिग्री बाई 2, साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू, कॉस 22.5 डिग्री की वैल्यू, टेन 22.5 डिग्री, इसमें कौन सा मल्टीपल एंगल यूज किया, हाफ एंगल फार्मूला, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यूज किया, या cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 यूज किया, ठीक है ना। इस हाफ एंगल फार्मूले की हेल्प से आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ फार्मूला देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है सेकेंड बी, अगर मैं बोलूं साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू, कॉस 7.5 डिग्री की वैल्यू 7.5 डिग्री, और तीसरा 7.5 डिग्री की, ठीक है, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो देखिए बी का प्रूफ, पहला क्या करते हैं, लेट थीटा इज इक्वल टू 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री, तो अब देखिए इसकी वैल्यू थीटा के बराबर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 15/2 डिग्री
तो 2 थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है बेटा, 2 थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री ले लीजिए। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ हमें साइन चाहिए, कॉस ले लीजिए, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 15 डिग्री। ठीक है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 15 डिग्री। तो अब इसमें बताइए कॉस 2 थीटा, तो इसको अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 15 की वैल्यू आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये होता है आपका कॉस ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो क्या बन जाता है बताइए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। ये क्या बन जाएगा बताइए, ये बन जाएगा 1 बाई रूट टू इंटू रूट 3 बाई 2 प्लस 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई 2, ये हो जाता है रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, अब क्या कीजिए, यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, है ना। तो ये बेटा बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, ये बन जाएगा। अब क्या कीजिए ना, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी जो वो 2 रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस 1 अपॉन 4 रूट 2 आ जाएगा। अब क्या कीजिए, इसमें बस इतना भी छोड़ सकते हो अंडर रूट लेके, अब आप रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा जो बन जाएगा रूट 2 रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस 1 अपॉन 4 रूट 2 इंटू रूट 2। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बन जाएगा, तो देखिए रूट 2 जब अंदर जाएगा तो क्या बनेगा बताइए, 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, 2 आएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 माइनस रूट 2 अंदर जाएगा तो रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6 हो जाएगा, रूट 6 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई ये क्या बन जाएगा बताइए, 8 बन जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू जो आएगी वो अंडर रूट कितना आ जाएगा बताइए, अंडर रूट 4 माइनस रूट 6 माइनस रूट 2 अपॉन 2 रूट 2 आ जाएगा। चेक कर लीजिए, है ना, 4 माइनस रूट 6 माइनस रूट 2, प्लस माइनस आएगा लेकिन नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन थीटा जो है साइन 15 डिग्री पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख देंगे बताइए, ये हो जाएगा रूट 4 माइनस रूट 6 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस रिजल्ट को आप देख सकते हो, रूट 4 माइनस रूट 6 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 के बराबर है। ठीक है बेटा, इसको आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं कॉस को निकालूं, है ना, साइन का समझ में आ गया ना, इसको देख लीजिएगा, अगर मैं कॉस को निकालूं सेकेंड में, अगर मैं चाहूं तो इसमें 7.5 डिग्री को थीटा ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 15 बाई 2 डिग्री इज इक्वल टू थीटा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, यहाँ तक ठीक है। अब चूंकि साइन निकालना था तो इसलिए कॉस को साइन में कन्वर्ट किया, कॉस निकालना है तो इसको कॉस में कन्वर्ट कीजिए, तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 15 डिग्री, तो कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे है ना, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 7.5 रख दोगे तो आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना कैलकुलेट किया था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस 15 की वैल्यू ये है रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, तो यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। चेक कर लीजिए, ठीक है, तो बताइए हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 4 रूट 2, है ना। अब ये नीचे से रूट को हटा दीजिए, है ना, तो रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 7.5 डिग्री में कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा और रूट 2 से मल्टीप्लाई 2 रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 रूट 2 इंटू रूट 2, ये बन जाएगा, अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और प्लस रूट 6 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 8, तो
तो यहाँ से cos 7.5 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस रूट 6 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। ठीक है बेटा, यहाँ से भी आप थीटा को अगर यहीं से रख दीजिए 7.5, थीटा क्या हो जाएगा 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 7.5 डिग्री इज इक्वल। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बचा हमारा 10 का भी निकाल लेते हैं। वैसे 10 का क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो आ जाएगा, है ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे लिख दीजिए रूट ऑफ 4 प्लस रूट 6 प्लस रूट 2। अब ये सब फार्मूला आप याद मत कीजिएगा, बस इसका तरीका आपको याद होना चाहिए कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर एग्जाम में आता है तो डायरेक्ट आपसे वैल्यू ही पूछ देगा कि cos 7.5 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप इस तरीके से मल्टीपल एंगल का यूज करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए 10 का कैसे करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। 10 को देख लेते हैं। देखिए 10 का अगर कैलकुलेट करना है तो तीसरा है ना, बी का तीसरा, तो 7.5 डिग्री को थीटा ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा बताइए 15 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू थीटा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब 10 थीटा की वैल्यू निकालना है तो दोनों तरफ 10 ले लिया जाए, तो ये हो जाएगा 10 टू थीटा इज इक्वल टू 10 15 डिग्री। ठीक है बेटा, अब क्या कीजिए 10 टू थीटा का फार्मूला आपके पास पता है, 10 टू थीटा का फार्मूला क्या होता है बताइए, 10 टू थीटा होता है 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और 10 15 की वैल्यू क्या होती है, देखिए 10 15 होता है साइन 15 अपॉन कॉस 15, और साइन 15 की वैल्यू होती है रूट 3 माइनस 1 अपॉन क्या होता है 2 रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, तो इसको लिख सकते हो रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, है ना, इसके रूट 3 प्लस 1 है, इसका कंजुगेट रूट 3 माइनस 1 है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2 माइनस रूट 2, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो 2 माइनस रूट 3 के बराबर आ जाती है। ठीक है बेटा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10 में पॉजिटिव बना करके 10 की वैल्यू निकाल लिया जाएगा, तो हो जाएगा 2 10 थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 माइनस रूट 3 10 स्क्वायर थीटा, तो इसको इस साइड ले आएंगे तो 2 माइनस रूट 3 10 स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस 2 10 थीटा प्लस 2 10 थीटा माइनस 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए ना कि 2 माइनस रूट 3 से पूरे को डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन 2 माइनस रूट 3 10 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 2 माइनस रूट 3 के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3, और ये हो जाएगा आपका 10 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा कितना 4 माइनस 3 1, ये बन जाएगा प्लस 2 प्लस रूट 3 इंटू 10 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक से 10 की वैल्यू निकालेंगे, तो दो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू को लेना होगा, एक वैल्यू को नहीं लेना होगा, तो ये हो जाएगा 10 थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 प्लस रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 2 प्लस रूट 3 बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4 अपॉन 2a ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि माइनस ले लोगे ना तो 10 थीटा निगेटिव हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू कितनी होता है 7.5 डिग्री है, और 7.5 डिग्री का 10 निगेटिव कभी हो नहीं सकता है ना, तो हो नहीं सकता, इसलिए पॉजिटिव वाला यहाँ पे साइन लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10 थीटा माइनस 2 प्लस रूट 3 प्लस ले लेते हैं, समझ में आया ना, माइनस ले लोगे तो ये निगेटिव आ जाएगा,
अब यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो 4 √4 बाहर आएगा। √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2 के बराबर होती है। तो +2 √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 माइनस √3 प्लस ये हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा और +3 7 और +8 तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 4 √3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये हो गया। अब इसको आप लिख सकते हो -2 माइनस √3 प्लस 4 को बाहर ले लीजिए, है ना, या √2 बाहर ले लीजिए इसमें से। तो √2 बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा ये बताइए, ये 4 बचेगा और +2 √3 बाहर बचेगा। देख लीजिए, देखिए ये √8 को लिख सकते हो √2 इंटू 4, ये √2 इंटू √4, 4 को अंदर ही जाने दीजिए √2। इससे क्या फायदा होगा वो मैं बता रहा हूँ। अब देखोगे ना तो ये हो जाएगा आपका -2 माइनस √3 प्लस √2 और ये बेटा बन जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, देखिए √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 √3 इंटू 1। तो देखिए 3 प्लस 1 प्लस 2 √3, तो 3 प्लस 1 किसके बराबर होता है 4, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 2 √3। ठीक है, तो ये देखिए √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर दिस इज सेम एज 4 प्लस 2 √3, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इससे क्या फायदा होगा, ये बन जाएगा आपका -2 माइनस √3 प्लस √2 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है, तो -2 माइनस √3, अब रूट को अंदर ले जाइए, प्लस √6 प्लस √2। ठीक है, अब क्या कीजिए, अब इसमें किसी दो को ले लीजिए, इसको मान लीजिए एक साथ ले लेते हैं, इसको एक साथ ले लीजिए, इसको एक साथ, तो ये हो जाएगा √6 माइनस √3 प्लस √2 माइनस 2। ठीक है, तो √3 कॉमन ले लीजिए तो √2 माइनस 1, और यहाँ से √2 अगर बाहर ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 बाई √2, तो ये बन जाएगा √3 √2 माइनस 1 प्लस √2 1 माइनस √2, तो ये हो जाएगा आपका √3 √2 माइनस 1 माइनस √2 माइनस 1, तो √2 माइनस 1 बाहर आ गया और √3 माइनस √2 के बराबर आ गया। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, √3 माइनस √2 इंटू √3 √2 माइनस 1 √2 माइनस 1 के बराबर। ठीक है ना, इस तरीके के फार्मूलों को आप देख सकते हो। ठीक है बेटा, तो 10 7.5 डिग्री की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट किया था। देखिए फिर से बता दे रहा हूँ कैसे किया हमने क्या किया, 7.5 डिग्री को थीटा ले लिया, तो इसको लिख सकते हैं 15 डिग्री बाई 2 इक्वल टू थीटा हो गया, तो 2 थीटा इक्वल टू 15। पूरा हम लोग सब कुछ लगाते हुए चले गए, लास्ट में इस स्टेप पे देखे आए यहाँ पे, है ना, तो यहाँ से 8 को हम 2 इंटू 4 कर दिए और फिर √2 बाहर आया ये हो गया। अब ये इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया, इसके परफेक्ट स्क्वायर को लिख दिए, उसके बाद फैक्टराइज कर दिए। ठीक है इसको देख लीजिए। ठीक है, तो आपका ये एक सेट फार्मूले का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो ये sin 22.5 डिग्री की वैल्यू आपको आ गई, cos 22.5 डिग्री की वैल्यू बता दिया, और इसी तरीके से tan 22.5 डिग्री। ठीक है बेटा, अब हम दूसरे सेट पे चलते हैं, सेकेंड नेक्स्ट सेट ऑफ फार्मूला पे देखिए, सी। अगर आपसे बोला जाए sin 18 की वैल्यू, 18 डिग्री की वैल्यू, सेकेंड cos 18 डिग्री की वैल्यू, और थर्ड tan 18 डिग्री की वैल्यू बतानी। ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट आपको करनी है। ठीक है, तो देखिए इसका बहुत सिंपल तरीका होता है, कैसे करते हैं देखिए, लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, देखिए इसका ये मेथड होता है, थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमें 90 का साइन कॉस पता है अब 5 थीटा को लिख दीजिए 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये 2 थीटा को लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 3 थीटा,
ठीक है। अब आप दोनों तरफ साइन ले लीजिए, साइन ले लेंगे तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। ठीक है बेटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा। अब देखिए साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन 3 थीटा होता है, कॉस 3 थीटा होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कि कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, कॉस 18, और कॉस 18 जीरो नहीं होता है, जीरो नहीं होता है तो कॉस थीटा कैंसिलेशन में चला जाएगा। ठीक है ना, कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए ये साइन है, ये कॉस है, ये स्क्वायर है, साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, तो 2 साइन थीटा की वैल्यू आ गया 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये बेटा हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। चेक कर लीजिए, है ना। अब यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, सॉरी साइन थीटा की वैल्यू होती है, साइन थीटा हो जाएगा आपका माइनस 2 प्लस माइनस दिस अपॉन 2a। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू 2 माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 4। ठीक है, अब ये माइनस वाला तो होगा नहीं क्योंकि साइन थीटा, तो ये साइन 18 डिग्री, यहाँ से आ जाएगा आपका साइन 18, है ना, तो ये हो जाएगा आपका साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए माइनस हो नहीं सकता क्योंकि 18 डिग्री एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, माइनस वाला हटा देंगे तो रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4, तो साइन 18 की वैल्यू क्या होता है, रूट ऑफ 5 माइनस 1 अपॉन 4 के बराबर। ठीक है, तो साइन 18 की वैल्यू होता है आपका, है ना, तो रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। ठीक है, अब यहाँ से हमें cos 18 की वैल्यू निकालनी है, cos 18 की, तो cos 18 की वैल्यू देखिए आप कैसे निकाल सकते हो, cos 18 की वैल्यू आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बताइए, ये बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन 18 रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 16, तो ये हो जाएगा बेटा 16 माइनस 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 16, तो ये हो जाएगा रूट 6 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4। ठीक है, रूट ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 10 नहीं 16 माइनस 6 आएगा ना, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 6 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 16, तो 16 माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 4। अब 10 18 की वैल्यू इसी को डिवाइड कर दोगे तो रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 10 प्लस 2 रूट 5 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और बचा सेट ऑफ फार्मूला, उसके बाद हो जाएगा। तो अब जैसे मैं बोलूं कि साइन 36 डिग्री की वैल्यू बताइए, है ना, कॉस 36 डिग्री की वैल्यू बताइए। लास्ट है सेट ऑफ फार्मूला, मैं बोलूं cos 36 डिग्री की वैल्यू बताइए, है ना, दूसरा है साइन 36 डिग्री की बताइए, और तीसरा है tan 36 डिग्री की वैल्यू बताइए। ठीक है, देखिए ये भी बहुत सिंपल है, इस तरीके से हम इसको कैसे करेंगे। अब देखिए 18 इंटू 5 कितना था बताइए, 18 इंटू 5 कितना था, 90 था, और ये 36 है, तो देखिए लेट थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री,
अब क्या कीजिए ना, इसको 5 थीटा से 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 इंटू 36, तो 5 थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगा। चेक कर लीजिए, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, है ना। अब दोनों तरफ कॉस ले लीजिए, कॉस ले लेंगे तो कॉस, सॉरी इसको भी मत लीजिए कॉस, इसको लिख दीजिए 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा बेटा 2 थीटा इज इक्वल टू, इसको पाई ले सकते हो, पाई माइनस 3 थीटा, तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस 3 थीटा, ठीक है ना, कॉस पाई माइनस 3 थीटा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक समझ में आ गया, है ना। कॉस के स्थान पे साइन ले लिया जाए, साइन बेटर होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री लिया, 5 थीटा की वैल्यू ये ले लिया, है ना। इस तरीके से हम कर सकते हैं। साइन ले लीजिए, साइन लेने से जल्दी से आएगा, ये हो जाएगा साइन पाई माइनस 3 थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हो जाएगा साइन 3 थीटा, ये बेटा हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अच्छा कॉस क्यों नहीं लिया, क्योंकि कॉस ले लेते हैं ना तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, तो ये हो जाता है कॉस 2 थीटा और ये हो जाता है कॉस माइनस कॉस 3 थीटा, तो क्यूबिक बन जाती है ना, और क्यूबिक को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे इससे क्या रहता है ना कि एक साइन कैंसिलेशन में चला जाएगा, तो साइन कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 कॉस थीटा, इसको आप 4 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, तो 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 4 और प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो बेटा ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, तो हमने क्या किया, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस 3 थीटा, तो साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन पाई माइनस 3 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ से चूंकि थीटा की वैल्यू कितनी है 36 डिग्री है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और जीरो भी नहीं है, तो साइन कैंसिलेशन में चला जाएगा, तो यहाँ से 2 कॉस थीटा बचा इज इक्वल टू 3, यहाँ से बचा माइनस 4, तो अब इसको साइंस को कॉस में कर लिए, तो 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 4 और प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगा माइनस टू प्लस माइनस बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक सेकेंड, ये कैलकुलेशन यहाँ माइनस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस 4 हो जाएगा, है ना, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 4 बार आएगा √5 अपॉन 4, तो ये अब यहाँ पे देखिए माइनस वाला ले लोगे तो √5 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, नेगेटिव आ जाएगा, ये हो जाएगा √5 प्लस 1/4, है ना। तो कॉस ऑफ 36 डिग्री की वैल्यू हो गया √5 प्लस 1/4। चेक कर लीजिए, तो कॉस 36 की वैल्यू आ गया √5 प्लस 1/4, इसकी वैल्यू आ गया √5 प्लस 1/4। अब यहाँ पे साइन 36 चाहिए, तो साइन 36 डिग्री आ जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा आपका √5 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 2√5 अपॉन 16, तो यहाँ से साइन 36 डिग्री की वैल्यू आ गई, ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 6 कितना हो जाएगा बताइए, 10 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाई 4, तो 10 माइनस 2√5, है ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाई 4,
तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिएगा रूट ऑफ 10 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट 10 की वैल्यू निकालना चाहेंगे, 1036 की वैल्यू। तो या तो आप सीधे सीधे साइन अपॉन कॉस कर दीजिए, या तो इसको भी ना इस तरीके से कर सकते हैं। 10 की वैल्यू देखिए, टेन की वैल्यू 1036 की वैल्यू ना, तो थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री है, तो 5 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू पाई। तो ये हो जाएगा आपका 2 थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 3 थीटा, तो 10 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगा 10 पाई माइनस 3 थीटा। ठीक है बेटा, यहाँ तक आ गया समझ में। अब क्या कीजिए, फार्मूला लगा दीजिए। तो 10 2 थीटा क्या होता है, 2 10 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 3 थीटा। ठीक है, तो हो जाएगा 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 3 थीटा होता है 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है फार्मूला। अब देखिए, इस फार्मूला अगर याद नहीं है ना, तो याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। मैंने बताया था 10a प्लस बी प्लस सी क्या होता है बताइए, a प्लस बी प्लस सी होता है सबका सम। तो 10 ये था ना s1 माइनस s3, s1 माइनस s3 अपान 1 माइनस s2 था, तो s1 मतलब सबका सम, तो 10a प्लस 10b प्लस 10c और माइनस तीनों का प्रोडक्ट, तो 10a 10b इंटू 10c अपॉन दो दो का, तो 1 माइनस 10a 10b है ना, प्लस 10b 10c 10b 10c और प्लस 10c 10a। अब क्या करिए ना, आपको 3 थीटा चाहिए, तो a और b और c की वैल्यू, सबकी वैल्यू थीटा कर दीजिए। यहाँ से a प्लस इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू थीटा, तो क्या बन जाएगा 10 3 थीटा बन जाएगा। और जब करोगे तो ये 10 थीटा 10 थीटा 10 थीटा क्या बन जाएगा 3 10 थीटा माइनस 10 थीटा 10 थीटा 10 थीटा कितना हो जाएगा बताइए 10 क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3, ये 10 थीटा 10 थीटा 10 थीटा 10 थीटा, ये हो जाएगा 3 10 स्क्वायर, है ना, 3 बार ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले को यूज कर लिए। अब यहाँ से देखिए एक 10 थीटा कैंसिलेशन में चला जाएगा, देखिए यहाँ से ये 10 थीटा 10 थीटा, एक 10 थीटा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, कैंसिल इसलिए हो रहा है क्योंकि जीरो होगा नहीं, 1036 की डिग्री 1036 डिग्री की वैल्यू जीरो के बराबर होने से कैंसिलेशन में जा सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 10 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 10 थीटा माइनस 6 10, सॉरी ये 10 थीटा कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 6 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 3 इंटू 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हो जाएगा 2 माइनस 6 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये देखिए हमने क्या किया ना, ये 1 माइनस 10 स्क्वायर 3 माइनस था, तो इसमें माइनस कॉमन, इसमें माइनस, दोनों प्लस, ये माइनस माइनस बना देगा, तो माइनस इसको सॉल्व करोगे तो 10 की पावर 4 थीटा माइनस 4 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, ये चेक कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका 10 की पावर 4 थीटा माइनस 10 माइनस 3 10 स्क्वायर, तो माइनस 4 प्लस, इसको लेफ्ट में ले आइए, तो 10 की पावर 4 थीटा और माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा ये बताइए, है ना, तो ये बन जाएगा, ये 3 है, ये 3 है, तो ये 5 बन जाएगा, प्लस 5 इक्वल टू 0, चेक कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से 10 स्क्वायर की वैल्यू आएगी, तो 10 स्क्वायर थीटा 10 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए ये 80 हो गया, तो 80 मतलब 16 इंटू 5, तो 10 प्लस माइनस 4 रूट 5/2, आप चेक करिए
तो ये हो जाएगा आपका 10, तो हो जाएगा आपका 5 प्लस 2 प्लस माइनस 2√5, किसकी वैल्यू बताइए, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो टेन स्क्वायर 36 डिग्री की वैल्यू जो है 5 प्लस माइनस 2√5 इतनी आ गई। अब इसमें ना आपको एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये देखना होगा कि इसमें जैसे ना 10 का आगे चल के ग्राफ आपको बताऊंगा, 10 का ग्राफ देखिए, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना। यहाँ पे देखिए जैसे 36 है, ये 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 होती है, 1045 की वैल्यू 1 होती है, 36 की वैल्यू 1 से कम आएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 10 स्क्वायर 36 की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। इसमें देखोगे ना 5 प्लस 2√5 ये भी पॉजिटिव है और 5 माइनस 2√5 दोनों पॉजिटिव है, लेकिन 10 की वैल्यू देखिए यहाँ से इंक्रीजिंग है, तो 45 36 से बड़ा है, तो 1045 की वैल्यू 1036 से बड़ी आएगी। तो 1045 1 होता है, 1036 यानी कि 1036 की वैल्यू जो होती है 1 से छोटी आनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 से, तो ये देखोगे ना प्लस ले लोगे तो √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा ये। तो 5 में 4 पॉइंट समथिंग जोड़ोगे तब भी पॉजिटिव आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी पॉजिटिव होगा, लेकिन जब ऐड करेंगे प्लस लेंगे तो 1 से ज्यादा हो जाएगा वैल्यू, तो माइनस करने पे 1 से कम आएगा, 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू लेंगे, प्लस वाली की माइनस वाली, माइनस वाली। तो 1036 की वैल्यू आ जाएगा √5 माइनस 2√5, तो 5 माइनस 2√5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देख लीजिए, तो 10 की वैल्यू हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट किए, आप एक बार इसको फिर से देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका ये रिजल्ट हो गया। इस रिजल्ट का आपको ये फार्मूला नहीं याद रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि कैसे ये फार्मूला बनाया जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल इंगेज, ये है। इसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, इस पे आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको क्लियर होता चला जाएगा। ठीक।